हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज हम जो है कि फिजिक्स का 12 फिजिक्स में एक टॉपिक चुने हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। इसको इंग्लिश में व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका कुछ फिगर और कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके डेरिवेशन पे हम चलेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु, हिंदी में कहेंगे, और इंग्लिश में व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। ठीक, तो यह इनका जो नियम है, सिद्धांत है, यह जो है कि चार प्रतिरोधों को जोड़कर आपके पास चार प्रतिरोध होंगे, उनको एक वर्गाकार आकृति देंगे और वर्गाकार आकृति जो है कि श्रेणी क्रम के थ्रू उनको जो है कि ये प्रतिरोधों को आप जोड़ेंगे। सपोज करिए आपके पास पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध हैं, इनको श्रेणी क्रम में वर्गाकार आकृति में कनेक्ट किया गया है। ठीक, इसके बाद इनके दो सिरों से जो है कि एक सेल ई को कनेक्ट किया गया है। अब जो है कि यहाँ पर एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब E1 जो सेल है वहां पर एक कुंजी K1 लगाया गया है, और जो इन पर जो है कि प्रतिरोधों के मध्य एक गैल्वानोमीटर है, जिसको धारा मापी भी आप कह सकते हैं, इनके बीच कुंजी K2 लगाया गया है। अब इनका सिद्धांत क्या कहता है कि जब K1 और K1 किसकी कुंजी है? सेल की कुंजी है, और K2 किसकी कुंजी है? धारा मापी की कुंजी है। जब इन दोनों धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, विक्षेप न होने का मतलब यह है कि धारा प्रवाहित न हो, तो उस समय इस सिस्टम को संतुलित अवस्था में कहा जाता है। समझिएगा आप इस बात को कि जब ए बी सी डी जो समांतर चतुर्भुज तैयार हो रहे हैं, उनके मध्य आप चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को कनेक्ट किए हैं वर्गाकार आकृति में। जैसे ही सेल E1 को कुंजी K1 के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तो इनके बीच एक धारा मापी या गैल्वानोमीटर कैपिटल G के थ्रू कुंजी K2 जुड़ा हुआ है। ठीक, अब यह ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। जब समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं तो कहा जाता है कि जब K1 और K2 दो कुंजी में जब कोई विक्षेप ना हो, कोई विक्षेप का मतलब यह है कि उसमें कोई धारा प्रवाहित न हो, तो उस समय यह सिस्टम पूरा कहलाता है संतुलित अवस्था में। ठीक, जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होगा तो जो समांतर चतुर्भुज में प्रतिरोध लगे हैं, उनकी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। फिर समझिएगा, जो समांतर चतुर्भुज हैं उनकी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजा का मतलब सटी हुई भुजा, तो P से सटा हुआ Q है, इनका अनुपात जो है प्रतिरोध का अनुपात, वह शेष दो बचे हुए प्रतिरोध के अनुपात के इक्वल होगा। यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत में कहा गया। अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं कि P/Q = R/S। ये कब की कंडीशन है? जब K1 और K2 जो दो कुंजी है, इनमें कोई विक्षेप न हो, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित न हो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार P/Q = R/S होता है, जहां PQRS क्या है? प्रतिरोध है, और यह श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? अब इनका चलते हैं कि डेरिवेशन करने के लिए इनका डेरिवेशन कैसे होगा कि P/Q = R/S आएगा। क्लियर हो गई बात? अब इनका डेरिवेशन करने के लिए आपके पास यहाँ पर फिगर तैयार है। PQRS जो है क्या है? यह प्रतिरोध है, और यह श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, और इनसे जो है कि एक सेल E1 कुंजी K1 के द्वारा जुड़ा गया है, और इनके बीच एक गैल्वानोमीटर कैपिटल G या धारा मापी भी कहते हैं, और वह कुंजी K2 से जुड़ा गया है। यह चीज आपको लिखना पड़ेगा वहां पर। इसके बाद चलते हैं कि यहाँ पर जब यह ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर आप एक नियम पढ़े होंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ ने दो नियम बताया था, एक धारा का नियम है, एक लूप का नियम है।
तो सेकेंड लॉ यहाँ पर काम करेगा। और सेकेंड लॉ किस पर आधारित है, यह भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का नियम, जो सेकेंड लॉ है। और फर्स्ट लॉ आवेश के संरक्षण पर आधारित है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब जो है कि यहाँ पर किरचॉफ का सेकेंड लॉ नियम को अपनाएंगे हम, तो यहाँ पर ए बी डी एक बंद पास तैयार हो रहा है आपका, ठीक। जब यहाँ से धारा आई चलेगी तो पॉइंट ए पर यह धारा दो भागों में बढ़ जाएगी, इधर I2 गया है, इधर I1 गया है, ठीक। तो हम बंद पास लेते हैं, किसमें, बंद पास नाम है ए बी डी में। किरचॉफ का नियम क्या था, सेकेंड लॉ जो है, सिग्मा आई इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। आई करंट, आर जो है कि उसका रेजिस्टेंस है, और ई जो है विद्युत वाहक बल है, ठीक। अब जब बंद पास ए बी डी में लेते हैं तो यहाँ पर जो है कि प्रतिरोध कितना है, P है, और धारा इसमें कितनी बह रही है, संगत धारा I1 बह रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 गुणे I1 प्लस साइन। उसके बाद आपके पास यह यहाँ पर जब इसमें यह संतुलित की अवस्था में होगा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी गैल्वानोमीटर में, अर्थात हम लिख सकते हैं कि 0 गुणे कैपिटल G, ठीक। उसके बाद देखिए यह इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है I1 के, तो अर्थात इसको हम माइनस में लिखेंगे, माइनस I2 जो संगत धारा है, और इसका संगत प्रतिरोध कितना है R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, क्योंकि यह संतुलित अवस्था में है। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें हम, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको P इंटू I1 माइनस का I इंटू R इज इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं P इंटू I1 इज इक्वल टू I2 इंटू R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब इसी प्रकार सेकेंड बंद पास क्या है, B C D। दूसरा बंद पास BCD में, BCD में क्या है, जो यह धारा I1 है इसका संगत प्रतिरोध Q है, और जो दूसरी धारा I2 है उसका संगत प्रतिरोध S है। यह दोनों भी अपोजिट हैं। जब अपोजिट हैं तो यहाँ पर भी गैल्वानोमीटर में कोई धारा नहीं बहेगी। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं I1 इंटू का Q प्लस साइन 0 इंटू का G धारामापी माइनस साइन I इंटू का S इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, तो I1 इंटू Q इज इक्वल टू I2 इंटू S होगा। यह इक्वेशन नंबर 2 है। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को आपस में जब डिवाइड करेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, तो आपको मिलेगा यहाँ पर P इंटू I1 होल अपॉन का I1 इंटू Q इज इक्वल टू I2 इंटू R होल अपॉन का I2 इंटू S। I1 धारा I1 से कैंसिल, I2 धारा इससे कैंसिल, तो आपके पास मिल जाएगा P बाई Q इक्वल टू R बाई S। ये आपका निगमन हो गया, इसका डेरिवेशन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और डेरिवेशन के साथ भी पूछा गया है, ठीक। तो इसका डेरिवेशन इस प्रकार करेंगे और इसका सिद्धांत पूछा जाता है। तो सिद्धांत एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यदि चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और वर्गाकार आकृति में इस प्रकार जुड़े हैं कि उनके बीच कोई धारा विक्षेप न हो या धारा न बहे, तो वह संतुलित अवस्था में होते हैं। जब वह संतुलित अवस्था में होंगे तो उस समय जो समांतर क्रम में जो संगत प्रतिरोध हैं या संलग्न भुजाओं में जो प्रतिरोध जुड़े हैं, उनका अनुपात शेष दो प्रतिरोधों की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यह व्हीटस्टोन का सिद्धांत था और इसका डेरिवेशन आप इस प्रकार करेंगे। और आपसे यह भी पूछा जाता है एक नंबर में, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, जो चारों प्रतिरोध होते हैं वह किस श्रेणी में
या किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो श्रेणी क्रम आप याद रखिएगा कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार जो है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को समझा सकते हैं।